हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 का 3.2 जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम बता चुके हैं, उसके बचे हुए क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन में क्या है। तो स्टूडेंट्स कल 1 नंबर क्वेश्चन का जिसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 4 क्वेश्चन को कल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन में जो 5वां क्वेश्चन है 1 का, उसको हम देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और नेक्स्ट इक्वेशन है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को जैसा कि हम जानते हैं कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x के टर्म में इसका वैल्यू निकालते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो √2x बराबर 0 माइनस √3y होगा और x बराबर माइनस √3y बाय √2 होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि जब हम x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिए हैं तो x का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2 we get, यानी जब हम इसके x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलता है देखते हैं। √3x, x की जगह हम इस x का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे माइनस √3y बाय √2 और स्टूडेंट्स उसके बाद माइनस √8y है इक्वल टू 0 है। तो यहां देख रहे हैं कि √3 इंटू माइनस √3 3 होता है, माइनस 3y बाय √2 इक्वल टू माइनस √8y बाय 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं कि दोनों y के टर्म में है और लाइक टर्म है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसका एलसीएम होता है √2। तो स्टूडेंट्स √2 एलसीएम है, √2 से √2 को जब डिवाइड करते हैं तो 1 होता है और 1 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3y होता है। माइनस 1 से जब डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स अगर √2 को तो √2 आता है और √2 को अगर √8 से इंटू करते हैं तो वह √16 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं कि 16 जो है वो स्क्वायर नंबर है जिसका वैल्यू 4 होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं 4y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7y बाय √2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो √2 इंटू 0 0 हो जाता है। तो माइनस 7y इक्वल टू 0 इंटू √2 यानी 0 होता है और फिर y का वैल्यू जब हम निकालते हैं ये 0 बाय माइनस √7 होता है, सॉरी माइनस 7 होता है। तो स्टूडेंट जब 0 को माइनस 7 से डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में तो उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1 we get। तो जब हम इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे y का वैल्यू हमारे पास 0 आया है, √3x
माइनस रूट 8y, तो y का वैल्यू हमारे पास 0 है, बराबर 0। तो रूट 3x माइनस 0 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि रूट 3x बराबर 0। तो फिर x का भी वैल्यू 0 बाय रूट 3 मीन्स 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं कि x का भी वैल्यू 0 है और y का भी वैल्यू 0 है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम इस एक नंबर क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व कर सके तो ठीक, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस इक्वेशन में फ्रैक्शनल कंडीशन है, तो आप एलसीएम लेकर इसको बनाइए और फिर इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आप ध्यान से देखें और समझें, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न जो इससे रिलेट होगा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन इस नंबर का, जिसका क्वेश्चन है 3x by 2 minus 5y by 3 इक्वल टू -2। और नेक्स्ट इक्वेशन है x by 3 प्लस y by 2 इक्वल टू 13/6, 30/6 भी कह सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास ये फ्रैक्शनल में कंडीशन में है, तो इसको पहले हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर दोनों का एलसीएम हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। जब 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 to the 6 to 5 the 10y इक्वल टू -2। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर 9x माइनस 10y बराबर हम -12, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। फिर सेकेंड इक्वेशन को देखें तो क्या है कि इसका भी एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। 3 to the 6 यानी 2x प्लस 2 3 the 6, 3 इंटू y 3y इक्वल टू 13/6। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं कि होता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे तुम कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देखें तो बराबर होता है 6 इंटू 13, जिसको आप आसानी से इस 6 को इधर लाकर कैंसिल कर सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इंटू 13/6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अब इक्वेशन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 2। तो जैसा कि और सब क्वेश्चन सॉल्व किए स्टूडेंट्स, हम अब इसको क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन 1 या 2 से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस वैल्यू को नेक्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास है, दूसरा जो इक्वेशन है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं कि इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। तो स्टूडेंट्स इसको हम 10y प्लस 12 भी लिख सकते हैं, और x बराबर हो जाएगा x इक्वल टू 10y प्लस 12/9। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो स्टूडेंट्स इसमें x का वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
2 वी गेट। तो हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, 2x, x की जगह हम रिप्लेस करते वैल्यू को 2x प्लस 3y है स्टूडेंट्स। तो x का वैल्यू हमारे पास है 10y प्लस 12/9। उसके बाद प्लस 3y इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि ये 2 को इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं प्राप्त होता है 20y प्लस 24/9 प्लस 3y/1 इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स अब हम फिर 9 और 1 का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद 9 से 9 को जब डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा क्वोशेंट 1 आता है और उस क्वोशेंट को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए 9 divided by 9 quotient is 1 multiplied 20y plus 24 into 1, तो 20y plus 24 ही होगा। तो स्टूडेंट्स अगर 1 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 9 को तो 9 टाइम्स में वो डिवाइड होता है और 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27y होता है और ये 13। तो देख रहे हैं क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां देखिए अब हमारे पास है 20y प्लस 27y, दोनों मिलाकर होता है 47y प्लस 24 इक्वल टू, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर इसके साथ होगा स्टूडेंट्स तो ये 1 के साथ और ये 13 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसका वैल्यू होगा 117। तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स की 47y बराबर हो जाएगा 117 माइनस 24। तो क्या प्राप्त होता है, फिर इसको माइनस करते हैं 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 2 9। तो स्टूडेंट्स 27 24 12 2 हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स यहां पर क्या है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो माइनस 12 9x बराबर माइनस 12 10y माइनस 12, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पर माइनस की जगह प्लस हो गया है तो एक बार इसको हम करेक्शन कर लेते हैं 10y माइनस 12y बाय 9। तो स्टूडेंट्स एक बार यह करेक्शन करना आवश्यक हो गया क्योंकि इस प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो जब यहां हम देखते हैं 10y माइनस 12 है ये 24 तो स्टूडेंट्स यहां पर माइनस 24 और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो गया कि माइनस 24 है तो ये 47 माइनस 24 जब इधर आता है तो वो प्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास होगा 11 141। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देखते हैं कि ये अब डिविजिबल है, y बराबर अगर हम करेंगे तो y बराबर 47 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, यानी y का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3। तो स्टूडेंट्स ये करेक्शन हम कर दिए कि यहाँ प्लस की जगह माइनस के प्लेस पर प्लस हो गया था जिसको करेक्ट कर दिए हम। उसके बाद हम देखते हैं कि y का वैल्यू हमारा 3 आता है। उसके बाद इस 3 वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर हम डायरेक्ट x बराबर जो यहाँ निकाले हैं यहां भी निकाल कर इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी लिख सकते हैं देयरफॉर x बराबर 10y माइनस 12/9 है हमारे पास। तो क्लियरली हम यहां लिख सकते हैं कि 10 इंटू जो हमारा y का वैल्यू है 3 माइनस 12/9 यानी क्या हुआ 30 माइनस 12/9 इक्वल टू 18/9 यानी 2। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमारे पास भी आ गया 2। इसका अर्थ है x बराबर जो वैल्यू हुआ वह है x बराबर 2 और y बराबर 3। तो स्टूडेंट्स एक नंबर का 6 का 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करना होगा फिर इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है।
तो आइए देखते हैं कि पहला नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के रूप में जो दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट से हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 व्हाट प्रॉब्लम है। पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे इससे, उसके स्टेटमेंट से, उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स यहां पर एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। तो आइए पहले हम उसको मान लेते हैं 3 का 1 लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो फ्रेंड्स बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम मान लिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है। देखना है कि दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो फ्रेंड्स इससे हमारा जो इक्वेशन बनता है, ग्रेटर नंबर में हम जब माइनस करते हैं, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 26, ये इक्वेशन 1 आ गया हमारा। और x का जो वैल्यू है, फिर कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक संख्या दूसरे से 3 गुना है, यानी x बराबर 3y। इक्वेशन 2 है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू, यानी x का जो वैल्यू है 2 का, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 का हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम इजीली जो है वह x या y फाइंड आउट कर सकेंगे। देखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। वैल्यू x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में है, x का वैल्यू हमारे पास है, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसमें, 1 इक्वेशन में। तो 1 इक्वेशन में स्टूडेंट्स है x माइनस वाई, तो x के जगह हम 3y करेंगे, माइनस y इक्वल टू 26। क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारे पास अब हो गया 2y बराबर 26, यानी y बराबर 26/2। कैंसल कर दिए 13, यानी y का जो वैल्यू आया हमारे पास स्टूडेंट्स वो आया 13, यानी स्मॉलर नंबर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चूंकि स्मॉलर नंबर जब हम कर चुके हैं तो y का वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में रखते हैं, या फिर x बराबर हम यहां इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर x बराबर, इसको पुटअप कर देते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x बराबर है हमारे पास 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि x बराबर 3y है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, हमारे पास y है तो हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 इंटू 13 बराबर 39। इस प्रकार हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है वो 39 है और स्मॉलर नंबर जो है वो 13 है। तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेंस ग्रेटर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13। तो इस प्रकार नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। कहने का अर्थ है, जैसा कि आप जानते होंगे स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल को मिलाकर यानी उसके सम को योगफल निकालते हैं, अगर 180 होता है तो दोनों ही एंगल, बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंड ईच एंगल इज सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। यानी कहने का अर्थ है
यहाँ जो हमारे पास जो दो एंगल है जिसमें ग्रेटर एंगल और स्मॉलर एंगल है, वो दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो 180 होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ कहा जाता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसमें हम सबसे पहले इसके 2 नंबर में क्या करते हैं कि इसका ग्रेटर जो एंगल है उसको हम लोग लेते हैं। लेट ग्रेटर एंगल बी, यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, तो हम लार्जर सब वर्ड यूज हुआ है तो हम लार्जर भी लिख सकते हैं। लेट लार्जर एंगल बी, लार्जर एंगल बी x and smaller angle be y। तो स्टूडेंट्स x और y हम क्लियर यहां मान लिए कि बड़ा जो एंगल है वह है हमारे पास x और जो छोटा एंगल है वह है y। लेकिन यहां पर कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, यानी छोटा से वो 18 डिग्री ज्यादा है। कहने का मतलब है कि एक आपको आप ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 होगा। एक इक्वेशन आप आराम से इसको बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि x जो है x बराबर y प्लस 18 है, यानी ये जो है x बड़ा है, चूंकि बड़ा माने हैं हम x है तो निश्चित रूप से वो 18 इससे ज्यादा है, यानी इसका जो वैल्यू है जो सेकंड इक्वेशन है वो x का वैल्यू y प्लस 18 होगा। तो स्टूडेंट क्लियर है कि अगर आप इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो निश्चित रूप से वो आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो करते हैं वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get क्या होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 में हम प्लस करते हैं तो x का वैल्यू y प्लस 18 है प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 इक्वल टू 162। तो y का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 162/2 यानी 81 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्लियर है कि y जो है वो स्मॉलर एंगल है, इसका अर्थ है कि इसका वैल्यू हमारे पास हो गया। अब y का वैल्यू अगर हम एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का भी वैल्यू हमारे पास होगा। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स। y का वैल्यू हम पुट करते हैं तो x बराबर putting the value of y in equation, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में हम इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं तो देखते हैं क्या x बराबर क्या है हमारे पास y प्लस 18, तो y का वैल्यू हमारे पास 81 है और प्लस 18 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 99 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो स्मॉलर एंगल है वह इसका वैल्यू 81 है और नेक्स्ट जो लार्जर एंगल है उसका वैल्यू 99 है। आप क्लियर देख सकते हैं कि अगर दोनों को आप प्लस करेंगे तो 180 आएगा और दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपके पास क्या होगा 18 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। इसके तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 and she buys 3 bats and 5 balls, यानी एक बार वो 6 बैट्स और 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है और नेक्स्ट टाइम जो है जिसके लिए उसे 3,800 रुपये चुकता करना पड़ता है, यानी पे करना होता है 3,800 रुपीज। और फिर वह यदि वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है
तो केवल उसे 1750 रुपये चुकता करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर इक्वेशन बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे पहले हम ये करते हैं इसके 3 नंबर में कि इसका वैल्यू मानते, मतलब क्या, इसका कोस्ट मानते हैं। कोस्ट क्या है बेट का, तो लेट द कोस्ट ऑफ 1 bet be rupees X and cost of 1 ball be rupees Y। मान लीजिए एक बैट का कीमत X रुपया है और एक बॉल का कीमत Y रुपया है, यानी ₹1 है। तो पहले कंडीशन में यह कहा जा रहा है कि वह 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है। तो कहने का अर्थ है 7x, देयरफॉर 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये कुल रुपया लगता है स्टूडेंट्स। यानी एक बॉल का एक बैट का कीमत अगर x रुपया है तो निश्चित रूप से 7 बैट का कीमत 7x होगा। जैसे कि आप एक कलम अगर 5 रुपए में खरीदते हैं तो 5 कलम के लिए आपको 5 गुना 5 यानी 25 रुपये चुकता करना होता है। जितना आप ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा रुपया देना होता है। उसी तरह से जब हम अगर एक बैट खरीदते हैं तो x रुपया अगर हमारा इन्वेस्ट होता है तो 7 खरीदेंगे तो 7x होगा। उसी तरह एक बॉल के लिए अगर y रुपया लगता है तो निश्चित रूप से 6 बॉल के लिए 6y रुपया लगेगा। तो दोनों को जब प्लस करते हैं तो वह हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ है वो 3800 है। तो हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। सेकेंड कंडीशन कहता है कि लेटर सी बाइस, बाद में वो फिर 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है एंड 3x प्लस 5y। तो इसके लिए केवल उसे कितना देना होता है, 1750 यानी 1750 रुपीज। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां पर तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, केवल यह सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इस सारे सम को बनाना है। इसलिए आप पहले इक्वेशन 1 में, जैसा कि हर क्वेश्चन को हम बना चुके हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहां भी पहले हम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव व्हाट, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। तो यहां x का वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये है। अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वह है 3x। तो कहने का अर्थ है 3 इंटू हमारे पास क्या होगा, 3800 माइनस 6y बाय 7। ये 3 के साथ x का वैल्यू पुटअप हुआ प्लस 5y इक्वल टू हमारे पास 1750 है। तो स्टूडेंट्स पहले क्या करते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है तो आप ऐसे समझे कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और 1 नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं इसमें हम, 3 8 24, 2 3 3 9 2 11 माइनस 18y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो स्टूडेंट्स यहां भी फिर हम एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम होता है 7 और ये 11,400 माइनस 18y प्लस 1 7 7 7 5 35y इक्वल टू 1750। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहां पर है 11,400
और -18 प्लस 35, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 अगर 35 में माइनस होता है तो स्टूडेंट बचता है हमारे पास कितना, +17, ठीक है, +17y, और बराबर हो जाएगा ये 7, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि निकाल देंगे 1750 इंटू 7। अब हमारे पास स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना, 11,400 प्लस 17y इक्वल टू 7 इंटू 0, 7 5 35, 3 कैरी हुआ और 7 7 49 और 3 52, 5 7 5 12। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रोडक्ट भी है, पहले हम क्या करते हैं, इस 11,400 को उधर माइनस करते हैं, तो 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, तो माइनस करने के बाद हमारे पास होता है 0 5 8। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, 17y बराबर हमारे पास आया 850, तो y बराबर हो गया 850 बाय 17, 850, तो 17 से आप 5 टाइम्स में इसको इजीली काट सकते हैं, यानी 50। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक बॉल का कीमत आ गया, एक बॉल का कीमत 50 रुपये है, जो यहां क्लियर निकला है, y का वैल्यू हमारे पास 50 आया, तो ये y जो है वो बॉल का वैल्यू है यानी कि कॉस्ट है, तो इस प्रकार बॉल का कॉस्ट हमारे पास आ गया। अब इसी y का वैल्यू हम x में डाल देते हैं, यानी कहने का मतलब x बराबर जो हमारे पास यहां है, तो उसको वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर 3800 माइनस 6y यानी कि 6 इंटू 50 बाय कितना है 7। तो स्टूडेंट्स 3,800 माइनस 300, क्योंकि 6 5 30 और इंटू 0 है, 300 हो गया बाय 7, यानी 3,500 बाय 7, 7 से कैंसिल करेंगे 500, यानी कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू 500 आया। स्टूडेंट्स क्लियर है कि अब हमारे पास बैट का जो कीमत है वह 500 है और एक बॉल का कीमत जो है वह 50 रुपया है, तो हम लिखेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बिट बराबर ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स, और इसमें शेष 3 क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, कि जैसे कि टैक्सी चार्जेज वाला क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बार बार पूछा जाता है, यहां तक कि बोर्ड में भी अक्सर ये टैक्सी चार्जेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए इस टैक्सी चार्जेज वाले क्वेश्चन को तो हम निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई जो है ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा 3 का 1 2 और 3 सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 वही टैक्सी चार्जेस से रिलेटेड है, टैक्सी चार्ज से रिलेटेड है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तक है स्टूडेंट क्वेश्चन, इसमें आप ध्यान पूर्वक इसको बनाएं तो आपको बहुत इजी यह लगेगा यह बनाने में। केवल आपका अगर इक्वेशन फॉर्म हो गया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इक्वेशन जब तक फॉर्म नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for journey of 15 kilometer the charge paid ₹155. What are the fixed charge and the charges per kilometer? तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब हम लोग जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है छोटे मोटे सिटी में तो ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड जो है उसका रेट होता है, लेकिन जब हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में सफर करते हैं तो वहां क्या होता है कि फिक्स्ड चार्ज होता है। आप 1 किलोमीटर में उतर जाए, हाफ किलोमीटर में उतर जाए, ये एक फिक्स चार्ज होता है कि आपको 2 किलो या 3 किलोमीटर तक में आपको एक चार्ज लगेगा, या वो फिक्स चार्ज है कि आप केवल बैठ जाए तो एक फिक्स चार्ज लग जाएगा। अगर आप कोई दूरी तय भी नहीं करते हैं तो भी आपको उसका रेट, तो वहां क्या है कि एक फिक्स चार्ज होता है और पर किलोमीटर चार्ज होता है, यानी बैठने का चार्ज आपको मिलता है, लगता है वहां, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे तो पर किलोमीटर की दर से आपका रेट, आपका जो है वो रुपया लेगा। तो यहाँ पर यही है, टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो आपको देना ही देना है। मान लीजिए कि आपको उसका फिक्स चार्ज 10 रुपया है और पर किलोमीटर 5 रुपया रखा है, यानी आप टैक्सी में केवल बैठ जाएंगे तो 10 रुपया लग जाएगा, आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 10 + 5 15 हो गया। अगर दूसरे किलोमीटर भी गए तो 5 गुना 2 कर दीजिए 10 और प्लस फिक्स चार्ज 10, इस तरह से आपको वो चार्जेस लगता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि इसको हम आसानी से समझेंगे कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जर्नी कर रहा है और वह एक फिक्स चार्ज है और फिर पर किलोमीटर चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X and per kilometer charge be ₹Y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पहला, वो फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है कि वो फर्स्ट कंडीशन में केवल 10 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। तो निश्चित रूप से अगर 1 किलोमीटर का चार्ज Y रुपया है तो 10 किलोमीटर का चार्ज 10Y होगा, और फिक्स चार्ज तो X है ही। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं X + 10Y। इसके लिए ये टोटल अमाउंट हो गया फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, और उसके लिए उसे पे करना होता है 105। तो 105 लिखते हैं, इक्वेशन 1 बन जाता है हमारा। फिर यहां देखते हैं कि फिर वो 15 किलोमीटर जाता है तो चार्ज क्या लगता है, यानी कहने का मतलब फिक्स चार्ज तो X फिक्स है, 15 किलोमीटर के लिए 15Y जाएगा, तो 15Y इक्वल टू क्या हो गया 155। स्टूडेंट्स ये सेकंड इक्वेशन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में बस वही है कि हम इसके x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बाद उसका सॉल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हम इसका x का वैल्यू निकालते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x का वैल्यू पुट अप करते हैं, तब उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालते हैं, x + 10y इक्वल टू 105। तो x का वैल्यू हो गया 105 - 10y, तो इस तरह से x का वैल्यू हमारे पास आ गया। उसके बाद इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब हम x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट x का वैल्यू हमारे पास 105 - 10y है, x के जगह हम उसको रिप्लेस करते हैं 105 - 10y + 15y इक्वल टू 155। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस 100 को राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और यहां पहले एक स्टेप में और लिखता हूं, देखिए कि 105 और 105 है -10 + 15 + 5 इक्वल टू 155। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां देखिए कि 5y का वैल्यू जो आएगा वो 155 - 105, यानी कहने का अर्थ है वो 50 आया।
जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 आता है स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, तो y का वैल्यू हमारे पास आया 50/5 यानी 10 रुपीज, क्या हो गया 10, यानी y का वैल्यू हमारे पास y क्या है स्टूडेंट्स, देखिए पर किलोमीटर चार्ज है, यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 10 रुपया लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे 20 रुपया लगेगा, 3 जाएंगे 30 लगेगा। इस तरह से जैसे जैसे आप जर्नी को बढ़ाएंगे आपका रूट जो है रेट वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, तो आइए देखते हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y को, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन 1 में इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि x प्लस y का वैल्यू हमारे पास 10 आया है और यहाँ 15 है, सॉरी इक्वेशन 1 में 10y है, तो 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 105। तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, यानी x इक्वल टू 105 माइनस 100 यानी ₹5। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वह क्या है, ₹5 है। यानी कहने का स्टूडेंट्स यहां पर एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो y का वैल्यू आया है वो आया है ₹10। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर के लिए अगर आपको 10 रुपया लग रहा है तो निश्चित रूप से 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपया लगेगा, और फिक्स चार्ज आपके पास 5 रुपया है तो 105 रुपया देना होगा। वहीं इसी कंडीशन सेकंड कंडीशन को आप सेटिस्फाई कीजिए कि अगर सेकंड कंडीशन में कहता है कि वो 15 किलोमीटर की दूरी तय किया है तो निश्चित रूप से 15 इंटू 10 जो 150 होता है, और फिक्स चार्ज 5 तो 5 फिक्स है तो 155 होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के हेंस कॉस्ट ऑफ, सॉरी यानी कि कहने का मतलब है फिक्स चार्ज, हेंस फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू ₹10। निकल गया स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से और एक क्वेश्चन और है जो बचा है वह आप स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें, और क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर हम बता देंगे तो आप फिर क्या मेहनत करेंगे, आप इसको रिपीट करें और 1-2 क्वेश्चन को स्वयं भी सॉल्व करने का प्रयास करें, और इस तरह से आपका 3.2 जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपका एक्सरसाइज 3.3 में भी है, जो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और वो एलिमिनेशन मेथड से होगा। अंतर इतना ही है कि स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका है वह एलिमिनेशन मेथड से रिलेट है, और उस एक्सरसाइज में हम आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।